नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेक टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम जौनपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका नाम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी है, इसको जौनपुर यूनिवर्सिटी भी हम बोलते हैं। दोस्तों, इसमें देखने वाले हैं कि इसके जो डिफरेंट कोर्सेज है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे हम इसके हॉस्टल फीस के बारे में, मेस बिल के बारे में, और जानेंगे यहाँ पर कौन कौन सी स्कॉलरशिप हम ले सकते हैं, और जानेंगे हम TFW स्कीम के बारे में। साथ ही साथ हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, जैसे प्लेसमेंट कैसा है, फैसिलिटी यहाँ की कैसी है, और कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर या फिर अपने ब्राउज़र पर जो है कि जौनपुर यूनिवर्सिटी या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी टाइप करना है, जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है। अब इसको जो है क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद जब आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है तो वो धीरे धीरे जो है कि आपका जो है कि वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके से वेबसाइट जो है हमारा ओपन हो गया है। तो हम लोग फीस स्ट्रक्चर ये सब देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो चांसलर है यहाँ पे आपको तो दिख ही रहा है कि जो आनंदीबेन पटेल हैं। फिर उसके बाद हम CM हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो प्रोफेसर निर्मला S मौर्य जी हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगर यूनिवर्सिटी के यहाँ पे, तो आप यहाँ पर अबाउट में देख सकते हैं बाकी चीज़ें यहाँ पे, जैसे एकेडमिक कैलेंडर है, एनुअल बजट क्या होने वाला है, यूनिवर्सिटी के लोगो वगैरह, और जो वाइस चांसलर ने जो मतलब कई तरीके के जो कमेंट्स किए हैं आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए फैकल्टी कई तरीके की है, जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की भी डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, अप्लाइड एंड सोशल साइंस है, साइंस का डिपार्टमेंट है। कई तरीके के जो है कि फैकल्टी ऑफ लॉ भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट उसी हिसाब से जो है कोर्सेज चलते हैं। और दोस्तों, एडमिशन में आप यहाँ पर एडमिशन में क्लिक करके देख सकते हैं कैसे जो आपको एडमिशन लेना है, कब मतलब एडमिशन का डेट कैसे आने वाला है। बाकी जो जैसे रिसर्च वगैरह वो चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में देख सकते हैं, आप अफसर को कांटेक्ट कर सकते हैं, शेड्यूल देख सकते हैं, उसके जो नोटिस है वगैरह ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सेंटर मिल जाएगा, हॉस्टल और मेस मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, जैसे एम्बुलेंस की सर्विस मिलेगी, और आपको डिस्पेंसरी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी, एक ऑडिटोरियम, स्टेडियम, गेस्ट हाउस, पार्क वगैरह, आपको इतनी जो बेसिक फैसिलिटी एक यूनिवर्सिटी में होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं एप्लीकेशन में कौन कौन से कॉलेज अफिलिएटेड हैं इस यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के स्टॉप के बारे में देखना चाहते हैं, कौन कौन से टीचर जो है डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, कैसे जो स्टॉप्स हैं। और यहाँ पर जो SC/ST स्टूडेंट हैं उनके लिए खास करके SC/ST सेल बनाया गया है, ताकि उनको जो है कि स्कॉलरशिप में हेल्प किया जा सके। अगर कोई मतलब दिक्कत हो तो उनको जो है सॉल्व किया जा सके, उनके लिए अलग से ही एक सेल बना दिया गया है। यहाँ पे कोई नोटिस कंप्लेन भी कर सकते हैं। बाकी जो एलुमनी है जो पास आउट हो गए हैं उनके लिए एक अलग से यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों, ऐसे नीचे आप देख सकते हैं कौन सा एक्रेडिटेशन यहाँ पर है, और लिंक्स वगैरह देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप देख सकते हैं, TCube देख सकते हैं कि आपका जो TCube होता है कि फंड करने के लिए आपके प्रोजेक्ट वगैरह का, और कोई भी प्रोग्राम वगैरह फंड करने के लिए होता है। ऐसे यहाँ पर आप पूरे जो रिजल्ट वगैरह के बारे में देख सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको कुछ यहाँ पर जब आप लाएंगे तो लेटेस्ट जो न्यूज़ रहेगा यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। बाकी जो अनाउंसमेंट है, जैसे एडमिशन का चलने वाला है, कैसे आपको फ़ी पेमेंट करना है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपका जो है कि आप ऊपर नीचे करके यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसको जो है नोटिस वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या है, और फार्म वगैरह, एंटी रैगिंग फार्म वगैरह आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हम लोग बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग समय लगाकर थोड़ा सा देख लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम इसके जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि इन्होंने हर सेपरेट तरीके से फीस स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, पूरा कंबाइंड फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। तो मैं बताता हूं, जैसे यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सबमिटिंग ऑनलाइन फीस स्ट्रक्चर पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि फीस स्ट्रक्चर जो है कि आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 2021 और 2022 के लिए यहाँ पर 99 को 2021 को अपडेट किया गया था। अगर अभी जो लेटेस्ट 2022 के लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की संभावना नहीं है। फिर भी आप कोई मतलब आपको कोई बात करनी है तो आप यहाँ पर देखिए कोई भी दिक्कत होता है तो आप कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर नया अपडेट फीस स्ट्रक्चर आता है तो मैं तुरंत इसको जो है कि अपडेट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात। तो चलिए हम लोग फीस स्ट्रक्चर को इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर जो है कि आपका ओपन हो जाएगा। मैं इसको जो है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट में ओपन कर लेता हूँ ताकि जो है कि आपको आसानी से बता दूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने 2021 और 2022 के लिए जो है कि फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। दोस्तों आप अगर बोर हो रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अब बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और सब पूरा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, आपको कोई गलती करने का कोई चांस नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीटेक कोर्स के लिए है, यहाँ पर इन्होंने जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, एग्जामिनेशन फ़ी आपको अलग से 4000 रुपये यहाँ पर देना होगा, ठीक है। एनुअल फ़ी होगा। फिर उसके बाद आपका जो है कि फर्स्ट ईयर का जो चार्ज होता है आपका 61,000 रुपये यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद आपके साथ कुछ यहाँ पर जो है कि कुछ अलग से फ़ी यहाँ पर पे करना होता है, उसको जो नीचे उन्होंने ना बता रखा है, उसकी मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो SF है स्पोर्ट्स फ़ी है, और जो है RRF है जो रोवर रेंजर्स फ़ी है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिग्री फ़ी देख लीजिए, DF है। तो इसी तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर फ़ी दे रखा है अलग से। तो यहाँ पर जो आपका टोटल फ़ी बनता है वो 65,474 रुपये आपका जो है कि बीटेक के लिए बनता है। उसी तरीके के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी आपका इतना ही फ़ी बनता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर एक मैनेजमेंट सीट भी होता है, आपको 40 के लगभग आपको मैनेजमेंट सीट मिल जाएगा, जिसमें आपका फ़ीस होता है 1 लाख के करीब आपका मैनेजमेंट फ़ीस होता है। और देखिए दोस्तों, एक लेटरल एंट्री होता है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक करके या BSc करके लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो उनके लिए भी जो बीटेक के लिए जो फीस होता है उसी वही जो है कि लेटरल एंट्री के लिए भी होता है। इसी तरीके से दोस्तों एमटेक के लिए देखिए, तो एमटेक के लिए भी आपका एग्जामिनेशन फ़ी वही होने वाला है। और यहाँ पर आपका जो है कि फ़ीस जो होने वाला है वो 40,000 रुपये होने वाला है। दोस्तों जो ये फ़ी बता रहे हैं, ये टोटल जो फ़ी है, इसमें आपको ट्यूशन फ़ी जो है कि मतलब कि ट्यूशन फ़ी, साथ में लाइब्रेरी फ़ी, साथ में और भी स्पोर्ट्स फ़ी, कई तरीके की जो फ़ी है सबको एक ही साथ कंबाइन करके इन्होंने बता रखा है। लेकिन इसमें जो ट्यूशन फ़ी है वो अलग बता रखा, उसी में ऐड कर रखा है। लेकिन दोस्तों इनको अलग अलग सेपरेट बताना चाहिए था, क्योंकि जो है कि TFW सीट जब आप सीट लेंगे तो उसमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही वेव होता है। ये नहीं कि आपका जो है पूरा 61,000 वेव हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपका 40,000 ट्यूशन फ़ी है तो 40,000 ही ट्यूशन फ़ी वेव होता है। तो मैं उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए एमटेक का फ़ी यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका 44,450 रुपये यहाँ पर आपको पड़ता है टोटल मिलाकर। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए बी फार्मा की जो फ़ी है वहाँ पर आपको 4,000 रुपये आपका जो है कि एग्जामिनेशन फ़ी है। साथ ही साथ आपका यहाँ पर 76,000 रुपये जो है कि आपका जो है कि पूरा फीस पड़ेगा। इसमें भी आपका ट्यूशन फ़ी जो है कि मिला जुला कर मुझे लगता है 60,000 50,000 के लगभग आपका ट्यूशन फ़ी इसमें होगा, 76,000 में। तो अगर आप TFW सीट लेते हैं तो आपका 50 से 60,000 रुपये जो है कि माफ़ हो जाएगा। तो आप एक बार सेपरेट जो है कि फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने पूरा कंबाइन करके एक ही में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 76,000 के लगभग है। तो टोटल आपका जो है कि बी फार्मा अगर करते हैं तो एक साल में आपका जो है कि अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपको 80,000 रुपये 80,474 रुपये आपको यहाँ पर पड़ने वाले हैं। उसी तरीके से डी फार्मा का देख लीजिए तो आपको 47,000 रुपये के लगभग पड़ने वाले हैं। और उसके बाद MBA में देख लीजिए, MBA कई कोर्सेज है तो उसमें 55,000 रुपये आपको पड़ेंगे। MCOM के लिए आपको 10,000 रुपये पड़ेंगे। MSc के लिए अगर बायोटेक या माइक्रो बायो करते हैं तो यहाँ पर आपको 51,000 रुपये, आपको 51 के यहाँ पर 55,000 रुपये आपको यहाँ पर पड़ेंगे। फिर MSc के लिए आपको अगर इसमें करते हैं मास कम्युनिकेशन वगैरह में करते हैं तो आपको 25,000 रुपये, और उसके बाद आपको 35,000 रुपये आपको सेकेंड ईयर में पड़ेगा। MCA करते हैं तो आपको 55,000 रुपये देना पड़ेगा पर ईयर, और उसके BCA करते हैं तो आपको 20,000 रुपये आपको पर ईयर देना पड़ेगा। BSc करते हैं तो आपको लगभग 10,000 रुपये के लगभग आपको पे करना पड़ेगा। और MSc करते हैं, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जियोलॉजी करते हैं तो आपको 21,000 रुपये आपको देना पड़ेगा पर ईयर। अगर आप BA LLB इंटीग्रेटेड करते हैं तो आपको 41,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने कोर्सेज़ को देख लिया, समझ लिया किस तरीके से जो है कि इनका जो है फीस स्ट्रक्चर होता है और कैसे आप देखते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में, और स्कॉलरशिप से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो हॉस्टल फ़ी में दोस्तों आप जो है कि इसको जो वेबसाइट को जब ओपन करेंगे यहाँ पर आएंगे, इसको बैक कर लेते हैं हम इसको। तो जो फैसिलिटी में आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हॉस्टल और यहाँ पर दिखे जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर और रूल और रेगुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, कैपेसिटी देख सकते हैं। तो हम लोग इसको जो है कि ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जो है कि हॉस्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो कि हॉस्टल को जो है कि फ़ोटो लगा रखे हैं कि 4-5 हॉस्टल्स हैं, तो यहाँ पर हॉस्टल लगा रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नंबर्स वगैरह दे रखे हैं, अकाउंट नंबर वगैरह आपको पे करना है, कैसे आपको रूम रेंट वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कि हॉस्टल रूम रेंट आपका 4,4800 रुपये है, और इलेक्ट्रिक चार्ज आपका जो है कि 200 रुपये पर मंथ, यानी 2,400 रुपये। तो नहीं 7,200 रुपये आपको जो है कि पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है आपका हॉस्टल डेवलपमेंट चार्ज होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, यूटेंसिल चार्ज होता है, फर्नीचर होता है। इन तरीके के चार्जेस को मिलाकर आपका 3,000 रुपये
फिर उसके बाद आपका जो एक रिफंडेबल आपका सिक्योरिटी मनी 1000 रुपये जमा होता है, तो ये आपका 4000 रुपये यहाँ से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेस चार्ज और अदर चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आपको 2700 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2700, 10 महीने का 27000 रुपये यहाँ पे लेते हैं, मेस चार्ज लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल और भी चीज़ें जैसे कॉमन रूम है और जनरेटर चार्ज है, वाटर चार्ज है, ये सब चीज़ें मिलाकर आपका जो है कि यहाँ पर 36,800 होता है। और टोटल मिला के दोस्तों ऊपर से नीचे यहाँ पर हॉस्टल फीस तो आपको जो है कि 48,000 रुपये आपको जो है कि एक बार में आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही अब उसके बाद अगर आप सिक्योरिटी मनी आपको वापस जाता है तो आपका 1000-1500 रुपये वापस भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हॉस्टल में दे रखी हैं। बाकी आप नीचे आकर देखेंगे तो आपको जो कि हॉस्टल का जो है कि फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है लेने के लिए। अगर आप छोड़ना चाहते हैं हॉस्टल तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन है, ठीक है। और उसके बाद रूल और रेगुलेशन यहाँ पर देख लीजिए, कैसे आपको अलॉटमेंट करना, कैसे यहाँ पर आपको रहना है, ठीक है, कैसे मतलब की चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, मेस रूल वगैरह यहाँ पर देखिए, हॉस्टल का जो मेस कैसे चलता है, कोऑपरेटिव है तो किस तरीके से चलता है, ऐसे चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इन सबको मैं अगर बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप हॉस्टल फीस देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर इतना जो है कि हम फ़ी पे कर रहे हैं तो क्या हमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो बच्चे मतलब पुअर फैमिली से हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं या फिर जनरल OBC कैटेगरी के हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको जो है कि यूपी गवर्नमेंट जो है, अगर यूपी के निवासी हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट जो है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है कि आपको नोटिस आ जाएगा हमेशा आपको, जैसे आपको कब फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन है स्कॉलरशिप नाम का, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर देखिए आपको देना है। जैसे आपको कोई करेक्शन कराना है, कोई अपने फॉर्म में गलती कर दिया, कैसे फॉर्म आपको अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हर चीज़ें यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगी यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों आप सबको एक मन में डाउट होगा कि यार मैं जो कोर्स करने जा रहा हूँ, जैसे BTech करने जा रहा हूँ या फिर MTech करने जा रहा हूँ या फिर कोई भी MA/MSc BA, उसमें मुझे स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, जिससे कि मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकूँ तो मेरा कितना पैसा लगेगा कैसे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। और दोस्तों आपका ये हो गया यूपी स्कॉलरशिप। अब दोस्तों मैं एक और चीज़ें बता दूँ कि आपको एक इसमें यहाँ पर TFW शीट भी होता है। जैसे BTech कोर्स के लिए देख लीजिए, B फार्मा कोर्स के लिए देख लीजिए, वहाँ पर आपको ट्यूशन फी वेबर सीट मिलता है AICTE से। तो हर ब्रांच में 5% सीट जो होता है TFW के अंडर में होता है। तो वहाँ पर मतलब कि अगर आप उस सीट के उस कोटा के अंडर एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है कि ट्यूशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपका जो है ट्यूशन फ़ी अगर BTech के लिए आप 40,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, तो आपको पहले से ही नहीं देना पड़ेगा और पूरे 4 साल पूरे कोर्स के दौरान नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको स्कॉलरशिप क्या होता है, स्कॉलरशिप आपको फ़ीस जमा करना पड़ता है बाद में, साल के एंड में आपका जो है कि स्कॉलरशिप आती है या साल के मध्य में आता है आपका स्कॉलरशिप आता है। लेकिन आपका जो TFW सीट होता है उसमें आपको ट्यूशन फी देना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने दोस्तों पूरी डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। चलिए मैं आपको अपने चैनल पे बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए आप मेरे चैनल पे आकर देखेंगे तो स्कॉलरशिप जो है सेक्शन नाम का मैंने एक बना रखा है। जैसे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरी डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कैसे कौन कौन से आपका मतलब कि स्कॉलरशिप आपको मतलब कि स्कॉलरशिप कैसे आपको लेनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, इस सब के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको TFW शीट मिल जाएगा कि TFW शीट होता क्या है, आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं दोस्तों। इन सभी का मैं वीडियो जो है लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको देखिए। और साथ ही साथ मैं दोस्तों बता दूं, जैसे अगर मान लीजिए आप यूपी स्कॉलरशिप आपको अप्लाई नहीं कर पाए, कोई मिस्टेक हो गया या फिर ऐसी चीज़ें हो गई, तो आपको दोस्तों कई तरीके फाउंडेशन जैसे प्राइवेट स्कॉलरशिप होते हैं। जैसे यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, यहाँ पर देखिए मतलब कि GB बिरला फाउंडेशन स्कॉलरशिप, स्वामी दयानंद फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ऐसी सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, कई तरीके की स्कॉलरशिप्स मैंने इस पर बना रखे, आप जरूर जाकर चेक कीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बता रखे हैं कि जैसे आप ITI पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट है यूपी स्कॉलर, तो आपको कितना पैसा जो है कि मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप में। आप MBBS या B फार्मा करने जा रहे हैं तो देखिए B फार्मा कोर्स जो है कि यहाँ पर है, तो B फार्मा कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप जो है कि यूपी गवर्नमेंट देगी। BTech करने जा रहे हैं तो कितनी स्कॉलरशिप, पूरी डिटेल में मैंने बात कर रखा है। आप चाहे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल जाएगी। BEd MAd कर रहे हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, इन सब पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखे, आप जरूर जाकर चेक कीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अगर इस चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं मैं लेकर आने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको कैसे एडमिशन लेना है, कैसे आपको जैसे यूपी स्टेट का काउंसलिंग कैसे करानी है, कैसे हर चीज़ें करनी है, इस पर सब पर भी मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ।
तो दोस्तों बताइए आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि पूरी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जॉब फेयर्स चलते हैं, आपको प्लेसमेंट्स कैसे होता है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं वहाँ का आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल में यहाँ पर जो भी अब बाकी यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो वेरियस कंपनीज़ में जो हुए हैं जॉब फेयर 2022 के थ्रू, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। मैंने यहाँ को ओपन करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जितने भी 937 यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर आपको जो नीचे आकर देखेंगे तो पूरा लिस्ट, वो कंपनी वाइज लिस्ट आपको मिल जाएगा, कौन कौन से कोर्सेज़ में जो है बच्चे जो है कि सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ का कैसा प्लेसमेंट है। बाकी दोस्तों मैं बता दूं कि आपको ऑफ कैंपस भी कई तरीके के जो है जॉब्स मिलते हैं, प्रोवाइड होते हैं, तो आपको घबराने वाली बात नहीं। अगर आप ऑन कैंपस आपको स्कॉलरशिप नहीं, जॉब अगर नहीं मिलता है तो आप जो है कि ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके तरीके आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरीके से है। तो बाकी आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर पूरी कंपनीज के जो हैं लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, फोटोज, इमेज, कौन कौन सी कंपनी जो है पार्ट करती हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है कि सब चीज़, जैसे यहाँ पर आपको वेन्यू मिल जाएगा, कहाँ आपको जॉब फेयर करना जो है लगा है, कब आपको जाना है, कैसे आपको चीज़ें, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देख लीजिए। आपको सैलरी वगैरह यहाँ पर कौन कितना प्रोवाइड किया गया है, लोकेशन वगैरह क्या क्या, कौन कौन सी कंपनीज आई हुई हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो पूरी डिटेल में आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेसमेंट के बारे में अगर देखना है।